दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए, कबीरा तो दुख काहे को होए। समस्त दर्शकों को हमारी ओर से नमन, अभिवादन करते हैं। कार्यक्रम है सदगुरु कबीर का ज्ञान। ये पाक्षिक कार्यक्रम है और इसे प्रस्तुत किया जाता है लकावैन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल की ओर से। और ये कार्यक्रम जो है इसमें बहुत अच्छा से आचार्य महंत संत सर्वेश्वरदास शास्त्री जी महाराज कबीर जी के बारे में बहुत सुंदर वार्ता करते हैं और उसके बाद बहुत सुंदर भजन प्रस्तुत किया जाता है। हमें पूर्ण आशा है कि ये कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए हम आचार्य जी को सुनते हैं और उसके बाद भजन। सोहम हंसः सदगुरु शरणम। आप सभी को सादर साहिब बंदगी नमन। सदगुरु कबीर साहब जी का ज्ञान आज इस कार्यक्रम में हमने जिस विषय को चयन किया है वह है सुमिरन का अंग, जिसे हम सदगुरु कबीर साहब के बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ साखी ग्रंथ से लिया है। हम सब जानते हैं त्रेता युग में प्रभु राम का अवतरण हुआ। सदगुरु कबीर साहब ने जिस राम की चर्चा की है वो उनसे पूर्व अर्थात त्रेता युग हो, उसके पहले सतयुग और उसके बाद द्वापर और अभी वर्तमान में कलयुग। सृष्टि के पूर्व में जो राम थे, जो सब घट घटवासी हैं, उस राम की चर्चा सदगुरु कबीर साहब ने की है और इस सुमिरन में उसी के बारे में कहते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने कहा यह जीवन इतना मूल्यवान है कि इसके प्रत्येक पल को हम शुभ उसका उपयोग करें, इसका उपदेश हमें प्राप्त होता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि अगर हम जीवन में इस मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस परमात्मा का, राम का सुमिरन करें, क्योंकि वही परमात्मा हमारे पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का प्रतिफल इस जन्म में दे रहे हैं और वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं उसका प्रतिफल भी वही हमें देंगे। बहुत से महापुरुषों ने इस परमात्मा के सुमिरन को महत्व देकर के अपने अपने वाणियों के माध्यम से कहा है। सदगुरु कबीर साहब ने जब सुमिरन की बात की तो सुमिरन के लिए उन्होंने कहा कि हमारे कार्य सुमिरन में बाधक नहीं है, अपितु हम काम करते हुए भी सुमिरन कर सकते हैं, उस परमात्मा का ध्यान कर सकते हैं। क्योंकि इस सुमिरन से बहुत से महापुरुषों ने, सुर नर मुनि जितने भी अब तक महापुरुष हमारे हो चुके हैं, उन सभी ने सुमिरन के माध्यम से आत्म साक्षात्कार किया और मानव जीवन को सफल किया। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि जब हम व्यक्ति के जीवन में, जब हम अहंकार में रहते हैं अर्थात मैं की स्थिति जब आती है तो परमात्मा हमसे दूर होते हैं। किंतु अगर परमात्मा को अगर हम सम्मुख रखें, तू करें अर्थात परमात्मा ही सब कुछ है, यह हमारे मन में हो और इसको हम आत्म साक्षात्कार करने के लिए प्रयोग करें तो परमात्मा हमसे दूर नहीं है। क्योंकि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सकल अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अर्थात जब व्यक्ति के जीवन अहंकार से रहित हो जाता है तो परमात्मा के और जीव के बीच में जो एक झीनी पर्दा है वो दूर हो जाता है और आत्म साक्षात्कार आसानी से हो जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि यह जीवन एक लंबी यात्रा, इस जीवन की केवल यात्रा नहीं है अपितु जन्मों जन्मों की यात्रा है। क्योंकि एक जन्म जिसे हम वर्तमान में जी रहे हैं वह है जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि किस प्रकार बचपन हमारा व्यतीत हुआ, युवावस्था, वृद्धावस्था, किंतु इसके पूर्व भी कई जन्म हमने व्यतीत किए हैं और उन जन्मों में जो कर्म हमने किया उसका प्रतिफल इस जन्म में हमें प्राप्त हो रहा है। लेकिन सभी जन्मों का एक संचित कर्मों का फल हमें इस जन्म में प्राप्त हुआ और उसके अनुसार से ही हम चाहे गरीब हो, अमीर हो, पढ़े लिखे हो, विद्वान हो या कम पढ़े लिखे हो, ये सारी स्थिति हमारे जीवन की इसी पर आधारित है, हमने पिछले जन्मों के कर्म किस प्रकार से व्यतीत किए हैं। क्योंकि यह एक लंबी यात्रा, जैसे मैंने कहा कि पिछले जन्मों की यात्रा है और वर्तमान जीवन यदि हमारा शुभ नहीं हुआ अर्थात हम अपने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए तो ये जन्म
हमारा व्यर्थ चला जाएगा और अगले जन्म हमारे बिगड़ जाएंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बार बार कहते हैं कि सुमिरन की सुधि कैसे करना चाहिए। जैसे एक पनिहारी पानी लेने के लिए अपने सखियों के साथ जाती है, उसके सिर पर घड़ा पानी भरा हुआ है, लेकिन वह अपने सखियों से बात करती है, लेकिन उसका ध्यान रहता है कि सिर से जो घड़ा है उसमें से पानी न छलके। इसका ध्यान करते हुए वो अपने यात्रा को पूर्ण करती है। इसी प्रकार हमारा जीवन होना चाहिए कि हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम काम करते हैं, कर्मेंद्रियां हैं जिनके माध्यम से हम काम करते हैं, ये सभी कर्म हमारे लिए परमात्मा को ध्यान में करते हुए करना चाहिए। क्योंकि यह जो जीवन है इसको हम सन्मार्ग पर ले चलेंगे, तभी यह मोक्ष की यात्रा, मानव जीवन की यात्रा पूर्ण होगी, सफल होगी। तो यह यात्रा हम सब लोगों को परमात्मा ने दिया है। इसमें किसी गरीबी अमीरी की बात नहीं है, किसी प्रकार से पढ़े लिखे विद्वान और अविद्वान होने की बात नहीं है, स्वस्थ अस्वस्थ होने की बात नहीं है। जब तक हमारे श्वास हैं हम परमात्मा को सम्मुख रखते हुए अपने जीवन के सभी कार्यों को करें। यही सदगुरु कबीर साहब की हम सब के लिए उपदेश है। धन्यवाद। साहेब बंदगी। यस्यानन्दतरङ्गशीकरसमा स्वादेन देवः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः यो लोकेन्दुशमो यमाश्रितवती कीर्तिः सुधास्यन्दिरे। सुमिरण की सुधि यो करो जो गागर पनिहार हालय डोलय सुरति में कहें कबीर विचार। बिन पावन का पंथ है बिन बस्ती का देश बिना देह का पुरुष है कहें कबीर संदेश। बिना देह का पुरुष है कहें कबीर संदेश। श्री सद्गुरुवे नमः। कबीर कहता जाता हूँ सुनता है सबको। कबीर कहता जाता हूँ सुनता है सबको। राम कहे भला होएगा नहीं कर भला न हो। कबीर कहे मैं कथी गया कथी गए ब्रह्म महेश। कबीर कहे मैं कथी गया कथी गए ब्रह्म महेश। राम नाम तत्सार है सबका उपदेश। भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। भगति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार। मन सा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। मेरा मन सुमिरे राम को मेरा मन राम हिया। मेरा मन सुमिरे राम को मेरा मन राम हिया। मेरा मन राम ही होए रहा शीश नमाऊं पार।
करता तू भया मुझ में रही न हूँ। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। पार तेरी बलि गई जित देखूं तित तू। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जा। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जा। जाका संगत बिछुड़िया ताहि के संग लाग। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमान। लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमान। क्यों संतो क्यों पाइए दुर्लभ प्रभु दीदार। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ प्रभु दीदार। जय सतनाम जयतु सत्य कबीर। तो दर्शकों, यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं कार्यक्रम सद्गुरु कबीर का ज्ञान। पूर्ण आशा है कि इस कार्यक्रम से आप लाभ उठाएंगे। एक और कार्यक्रम तक हम आपसे विदा होते हैं। हमारी ओर से आप सबको नमन। दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई। जो सुख में